क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। रितु जी, उमा जी, दिल्ली अपना प्रश्न और अपनी बात गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में नरसिंहपुरा समाज तैयार रहे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट 2005 में हुआ था। तब से मैं व्हीलचेयर पर हूँ। तो वैसे तो ज़िंदगी आराम से कट रही थी, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सिचुएशन है, पर दिमाग में और दिल में बहुत सारे सवाल आते रहते थे। पर 3 साल से मैं आपके प्रवचन रोज़ सुनती हूँ और उससे मेरे काफ़ी शंकाओं का समाधान हो गया। तो जो मन में अस्थिरता रहती थी और काफ़ी सवाल उठते थे, वो अपने आप ख़त्म होते चले गए। और मेरे अंदर जब मुझे पता चला कि हाँ, इंदौर में चतुर्मास में आप आए हैं, तो मेरे अंदर एक बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि मैं आके आपके दर्शन कर लूँ, आपसे आशीर्वाद ले लूँ। तो ऐसा पहले, मतलब मैं 55 साल की हूँ, ऐसा पहले कभी मेरे साथ हुआ नहीं कि इतनी प्रबल इच्छा हो कि मैं जाके, क्योंकि ट्रैवल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक तो इतना लगाव कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया, और दूसरा ये है कि इतना गहरा असर रोज़ सुबह आपके प्रवचन सुन के होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। पर मैं अपने अंदर और मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि बहुत फ़र्क आया है, बहुत परिवर्तन आया है तुम्हारे अंदर। तो मैं अपना आभार भी प्रकट करना चाहती हूँ गुरुदेव, थैंक यू। और ये भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि इतना हो लगा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार रितु जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के अंदर उमंग हो तो वो सारे बैरियर को पार कर सकता है। शरीर से लाचार होने के बाद भी आज वे इतने अच्छे तरीके से अपना जीवन बता रही हैं। दिल्ली में रहकर ये खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, आप कल्पना कर सकते हैं। जिनका शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह एक प्रकार से पैरालाइज्ड है, फिर भी अपने पूरे फार्म को खुद देखती और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाती। तो मैं लोगों से कहूँगा कि जो थोड़ी थोड़ी सी बाधाओं से टूट जाते हैं, उन्हें रितु जैन जैसे से प्रेरणा लेना चाहिए कि शरीर भले लाचार हो, मन को लाचार नहीं होने दें। मन में सदैव उमंग बना के रखिए और कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानो। ये जीवन का मंत्र होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने कहा ये इतना सब कैसे हो गया, तो मैं तो यही कहूँगा, निश्चित आपका अच्छा समय आ गया। जब व्यक्ति का समय अच्छा आता है तो अपने आप वैसे निमित्त मिल जाते हैं, और ये जो निमित्त आपको मिले हैं और आपके अंदर जो बदलाव हुआ है ना, उसमें मैं तो केवल बाहर का निमित्त हूँ। ये सारा बदलाव आपके मन में उपजी श्रद्धा के कारण है। सुनते सब है, लेकिन असर केवल और केवल उन पर पड़ता है जो श्रद्धा से भर करके सुनते हैं। मेरे पास ऐसे अनेक लोग आए आप जैसे, जिनने कभी मुझे देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, लेकिन घर बैठ करके टीवी पे सुने और उनने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया। जो सामने बैठ करके सुनते, उन्हें अपने अंदर उतर कर देखना है कि मैं कहाँ हूँ। अंदर का श्रद्धान हो। मिट्टी पर पानी पड़ता है, मिट्टी नम हो जाती है। पत्थर पर पानी गिरता है,
वो गीला दिखता जरूर है पर गीला होता नहीं। अपने अंदर झांक कर देखिए, मेरा स्थान मिट्टी का हुआ है कि नहीं, मेरी स्थिति मिट्टी जैसी हुई है कि नहीं। अगर मिट्टी जैसा स्वभाव मेरा बन गया तो समझना मेरा भवितव्य सुधर गया। और यदि अभी भी वैसा नहीं है तो अभी मेरा संसार बहुत लंबा है। हमें भावना भानी है कि मेरे हृदय में वो श्रद्धा उत्पन्न हो जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अभी मध्य प्रदेश शासन ने पिछले 15 दिन पहले एक कमेटी बनाई है IAS अधिकारियों की कि सड़कों पर जो पशुधन की जो हानि हो रही है उसको लेकर के वो चाह रहे हैं कोई ऐसी बातें आ जाएं ताकि जो रोड पे हम जाते हैं कभी और पशु मृत मिलते हैं तो बड़ा दर्द होता है। महाराज जी, इस मंच के माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि आपका जो वीडियो के माध्यम से जन जन तक बातें जाती हैं कि सरकारें जब सड़क बनवाती हैं तो गांव में ले बाई अलग से रोड बनवाती हैं, मतलब किनारे पे, ताकि बसें वहां रुकें। और अधिकतम जो जानवर होते हैं वो गांव में ही बैठते हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में जहां भी सड़कें बने उसमें एक 50-100 मीटर का टुकड़ा चौड़ा होना चाहिए कि सड़कों पर जानवर ना बैठ कर के गांव के सरपंच या उनके सचिव वहां पर व्यक्तियों से बोल कर के उनको बगल में बैठा दें तो पशुधन की जो हानि है वो बच जाएगी। साथ में जो गौशाला बनाने के लिए सरकार ने लाखों रुपए की राशि दी है उसका भी सदुपयोग हो जाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, गोवंश की अकाल मृत्यु निश्चित बहुत ही चिंताजनक है और इस पर नियंत्रण होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने गंभीरता पूर्वक इस विषय पर अपना ध्यान देकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। मैं चाहूँगा कि सबको सरकार की इस पहल का भरपूर स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसके साथ इस समस्या के स्थायी निदान पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि गौचर की भूमि जो लोग हड़प चुके हैं उनसे गौचर की भूमि निकलवानी चाहिए ताकि गांव में गौचर सुलभ हो और गोवंश को चरने का अवसर मिले। अब की बार बिहार में मैंने एक नई बात देखी कि सड़क के किनारे दोनों ओर 25-30 फीट तक की जगह रहती थी और बाद में खेत की मेड़ आती थी, तो 25-30 फीट में जो घास होते वो जानवरों के लिए पर्याप्त होता था। इस बार तो मैंने देखा लोगों ने अपनी तार फेंसिंग सड़क पर ला के लगा दी, वो जगह भी लोगों ने हड़प ली। सरकार को चाहिए कि इसे बचाए। और गौवंश को सड़क पर बैठने की ज़रूरत ही नहीं। पहले गाँवों में खिरका होता था। खिरका समझते हैं? खिरका वह स्थान जहाँ गोवंश चरने के पहले इकट्ठा होता और चर के आने के बाद इकट्ठा होता, वहीं बैठता था। आज वो खिरका कहाँ खो गया, उसे फिर से जागृत करें। और आपका जो प्रस्ताव है बिल्कुल भी अच्छा प्रस्ताव है और इसे सब में फैलाना चाहिए। और गौशाला खोलने की बात है तो बिल्कुल खोलना ही चाहिए और ऐसे लोगों के हाथों गौशाला का संचालन होना चाहिए जिनके हृदय में वाकई में गौ सेवा का भाव। सभी को नमोस्तु भगवान। सर्वप्रथम मैं देख रहा हूँ आज अपने बीच में सेन समाज से सभी पदाधिकारी जन और पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित हैं। वे गुरु चरणों में अपना प्रथम प्रश्न अर्पित करें और अपनी शंका रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में इस पूरे चातुर्मास के महानिर्देशक भरत कुसुम जी मोदी यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में उपस्थित हैं। वे तैयार रहें। सर्वप्रथम गुरुवर के श्री चरणों में नमन करता हूँ। पूरे समाज की आज बहुत ही खुशी का दिन है
कि हमें आप सरी के दिव्य संत का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं राहुल जी जैन साहब को धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा हम पेपर में खूब पढ़ते थे गुरु महाराज के आशीर्वचन, तो हम हमारे समाज को भी एक नई दिशा बात देते हुए शंकाओं का समाधान कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। वही रख देना। आज का ये संकट समाधान अपन गुरुवर के चरणों में शुरू करते हैं। और सर्वप्रथम मैं देख रहा हूँ आज अपने बीच में सेन समाज से सभी पदाधिकारी जन और पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित हैं। वे गुरु चरणों में अपना प्रथम प्रश्न अर्पित करें और अपनी शंका रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में इस पूरे चातुर्मास के महानिर्देशक भरत कुसुम जी मोदी यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में उपस्थित हैं। वे तैयार रहें। सर्वप्रथम गुरुवर के श्री चरणों में नमन करता हूँ। पूरे समाज की आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमें आप सरी के दिव्य संत का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं राहुल जी जैन साहब को धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा हम पेपर में खूब पढ़ते थे गुरु महाराज के आशीर्वचन, तो हम हमारे समाज को भी एक नई दिशा देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने की सोच रहे थे। और ये सौभाग्य हमें राहुल जी स्पोर्ट्स द्वारा हमें उपलब्ध हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और श्री गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए मैं समाज की नई युवा पीढ़ी के लिए क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो नई जनरेशन है वो अपनी पुश्तैनी कार्य को छोड़ते हुए, अपनी पुश्तैनी संस्कृति को छोड़ते हुए उसके कैसे इस ओर हम अपने समाज की ओर वापस डाइवर्ट करें कि जिससे हमारा भी जो पुश्तैनी कार्य है और हमारे समाज की संस्कृति है, जो हमारा पुश्तैनी धंधा रहा है, उसकी ओर आकर्षित करें। ऐसा गुरुवर आप आदेशित करें। ये समस्या एक समाज की नहीं, सर्व समाज की। चूँकि आज के बच्चे उच्च शिक्षा संपन्न हो रहे हैं और उस शिक्षा में नए नए तरीके की बातें भी सामने आती है। सबको स्टार्टअप की बातें आती है। बहुत सारे लोग तरह तरह के सब्ज बाग भी दिखाने लगे। उनसे लोग प्रभावित होते, आकर्षित होते, परिणामतः इस तरह की स्थितियाँ बनती। हमें बच्चों को एक बात समझाना चाहिए कि हमारे यहाँ बिजनेस का दो मॉडल है। एक परंपरागत पुश्तैनी व्यवसाय और एक नया। पुश्तैनी व्यवसाय का मॉडल सदा से सफल रहा है। यदि कोई विफल हुए हैं तो दो ही कारणों से, या तो कोई गलत नीति अपना ले या गलत नीयत रख ले। लेकिन नए व्यवसाय में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग विफल होते हैं। बने बनाए ट्रैक पर गाड़ी चलाना आसान है, ट्रैक बनाकर गाड़ी दौड़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपने परंपरागत कार्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें भी नई संभावनाएं तलाशना चाहिए, जिनके बदौलत हम और कुछ बेहतर दे सकें। और इसके साथ हमारे बीच एक और कमी है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पारंपरिक ज्ञान नहीं दे पा रहे। उनका जो स्किल होना चाहिए, उनका जो कौशल होना चाहिए, उसको विकसित करें। तो प्रारंभ से कहे कि तुम्हें पढ़ना लिखना जो कुछ भी है, लेकिन तेरा धंधा तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये हम पुश्तों से करते आए हैं, हम इसमें सफल हैं, और तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चे बैठेंगे तो और सफल होंगे। आप सेन समाज में समझ रहा हूँ, सेन समाज जो इसको सेन समाज कहते हैं वही है ना? जी जी। मैं आपके धंधे का अगर उदाहरण दूँ तो बुरा मत मानना। एक समय में सेन को नाई कहते थे, जी जी। अब क्या कहते हैं? अभी भी अब नहीं कहते नाई, अब कंसेप्ट बदल गया। पहले लोग नाई की दुकान में जाते थे, अब बार्बर के यहाँ जाने लगे।
और आगे तो सैलून के यहाँ जाने लगे, है ना। और ब्यूटी पार्लर तो नहीं, इनके लिए एक और शब्द आता है, क्या आता है? यूनिसेक्स स्पा। ये सब चीज़ें हुई ना, ये क्या ब्रांडिंग हो गई, उसका फायदा भी है। ये स्टार फैसिलिटीज होने लगे, लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाने लगे। तो ये उसके भीतर छिपी हुई नई संभावना है। एक ज़माने में बड़े बुजुर्ग लोग सड़क के किनारे अपना पेटी लेके बैठते थे और लोगों की हजामत बना देते थे। आज ये एक बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण व्यवसाय बन गया और इसमें पर्याप्त कमाई भी है ना। तो हमें आज के पढ़े लिखे युवकों को ये बात समझाना चाहिए। जैसे बहुत सारे युवक आईआईटी करने के बाद भी खेती कर रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आने के बाद भी खेती कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन उनने खेती को एक नई दिशा दी, नई धार दी, तो वो सफलीभूत हुए। ऐसे ही यदि हम समाज के हर वर्ग के लोगों को उनके पारंपरिक व्यवसाय में दक्ष बनाए और उन्हें परंपरागत कला और ज्ञान सिखाएं, तो आगे बढ़ सकेंगे। एक चीज़ और देख रहा हूँ, आप तो युवा होकर के ये सवाल पूछे, लेकिन मैं भी देखता हूँ हर समुदाय में ज़्यादातर लोग कहते जो काम हम किए वो हमारे बच्चे को ना करना पड़े। ये भयानक भूल है। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जीवन के लिए हर काम जरूरी है और जिसमें जो योग्यता है उसे उस काम को आगे बढ़ाना। ठीक है गुरु महाराज, मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के लिए एक कोई स्लोगन आपके द्वारा मिले जो हम हमारी दुकानों में, हमारे व्यवसाय पे या हमारे प्रतिष्ठानों पे लगाएं, जो आपका अमृत वचन हो समाज के प्रति और एकता का संदेश मिले, सभी लोग एक रहे। जितना निसंकोच होकर नाई के आगे अपनी गर्दन समर्पित करते हो, उतने ही निश्चिंतता से भगवान के आगे अपना हृदय समर्पित करो। गुरुदेव की जय। बात समझ गए ना? नाई के हाथ में उस्तुरा है, फिर भी सामने वाला अपना गर्दन समर्पित कर रहा है, कोई डर नहीं। तो भगवान और गुरु के आगे अपना हृदय समर्पित कर दो, जीवन धन्य। गुरु महाराज की जय।